वेलकम है जी आपका फॉरएवर विला के अंदर। और जैसे कि आज से 8 साल 9 साल पहले मैंने बिजनेस के साथ स्टार्ट किया था और एक ड्रीम लिया था कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक बहुत प्यारा लग्जूरियस विला बनाऊंगा। और आज आप अंडरस्टैंड करके देखिए कि इस एक डिसीजन की वजह से मैंने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं और आप भी वो सारी चीज़ें ज़रूर कर सकते हो। और आज आपके लिए प्यारा सा होम टूर है और लास्ट में एक सबसे प्यारा आपको मैसेज मिलने वाला है, सो लास्ट तक बने रहिए। होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जैसे कि आज आपने मेरा फॉरएवर विला का एक होम टूर किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर पे आता हूँ, बिकॉज ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है ये सिर्फ एक ही डिसीजन की वजह से बनी थी। और वो डिसीजन लिया था मेरी जिंदगी का, अगर बेहतरीन डिसीजन की अगर लिस्ट बनाई जाए ना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट पे मेरा नाम था कि मैंने फॉरएवर को चूज किया था। और आज फॉरएवर की वजह से आज मैंने इतना बड़ा फॉरएवर विला बनाया। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल सिर्फ फॉरएवर की वजह से हुई है, टीम फायर की वजह से हुई है। और आप अंडरस्टैंड करके देखिए भी कितना जबरदस्त इस फॉरएवर विला को मैंने बनाया। पिछले 8 साल पहले मैंने इस बिजनेस में एक डिसीजन लिया था और डिसीजन लेने के बाद, भरोसा करने के बाद, सीनियर्स के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर मैंने डिसीजन लेके एक भरोसा करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, आप इमेजिन करके देख लीजिए कि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी हो तो कैसा लगेगा आप लोगों को, है ना। तो सिर्फ एक डिसीजन की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। ट्रैवल की बात करें, इंटरनेशनल पता नहीं कितनी ही कंट्रीज में घूम चुका हूँ, प्लस मेरी फैमिली घूम चुकी है, राइट। और गाड़ियों की बात करें, बहुत प्यारी प्यारी लग्जरी गाड़ियाँ मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ आज, है ना, फॉरएवर की वजह से।
और दोस्तों आपका भी यही सेम फ्यूचर हो सकता है। अगर आप भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हो तो आप डिसीजन पर भरोसा करें, अपने खुद पर भरोसा करें, बिलीव करें खुद के डिसीजन पे कि आप लोग अपने डिसीजन के साथ अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो एक छोटा सा मैसेज मेरी मदर की तरफ से, है ना। मेरे को इतना अच्छा लगता है बेटे, मैं कुछ बता नहीं सकती आपको भी। आपने मेरे लिए कितना कुछ कर ਦਿੱਤਾ है ना। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। मैं एक बार तो इतनी बीमार हो गई कि मैं मर जाना बस। पर मेरे बेटे ने एक ही गल कही सी, मम्मी कहना तेरे मैं सपने सारे पूरे करने नेंगे। अज मेरे बच्चे ने वो मेरे सपने पूरे करके दिखाए नेंगे। मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ यही बच्चों ਨੂੰ यही कहनी हाँ भी अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, तुसी अपने माँ बाप का ध्यान रखो। जिदा मेरे बच्चे ने मेरा सपना पूरा किया, ऊंचाइयां तक पहुंचे मेरा बच्चा। मैं कहनी परमात्मा ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ उम्र करे, परमात्मा ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। मैं कहनी इदों महल तो महल होर बनावे, है ना। मैं यही अरदास करदी हाँ, यही बेनती करदी सारे बच्चों ਨੂੰ भी तुसी अपनी मम्मी डैडी के आशीर्वाद लैके चलो, जिथे भी चलना अपनी मम्मी डैडी का आशीर्वाद। सो बहुत खुशी है जी, आज हम घर पे बैठे हैं, बड़े मजे लेते हैं घर पे। 5 स्टार जैसी फीलिंग है इस घर की। आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। इमेजिन करके देखिए यार, आपका घर हो वैसा। इमेजिन करके देखिए कि आप ऐसे घर में रह रहे हो, आपकी फैमिली, वहाँ पे किचन है, वहाँ पे आपके मदर आपके लिए खाना बना रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा दोस्तों के नहीं आएगा? बट आज से जब 8 साल पहले मैंने फॉरएवर को शुरू किया था, लोगों ने मेरे को ताना मारा था कि क्या करेगा ये इंसान, क्या करेगा ये लड़का, ठीक है। बट मैंने उनको करके दिखाने के लिए फॉरएवर करी। मैंने अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने के लिए फॉरएवर करी। और आज 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ का फॉरएवर विला मैंने बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम, टीम फायर एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। सो आज से 8 साल पहले का जो जर्नी है बहुत बड़ी दोस्तों। सो ये छोटी सी वीडियो में हम नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप शाइनिंग। आगे बढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, होप सारे बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज की जो टॉपिक है दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है, मुझे लगता है कि आज आपको ना लाइफ में आपके गोल्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि जो लोग कभी सोचा नहीं था, जिन लोगों ने कि यार लाइफ में ये चीज़ भी अचीव करनी है, या फिर कोई उनके एम्स नहीं है, जो दोस्तों ने बोला, जो घर वालों ने बोला, जो सोसाइटी ने बोला, बच्चे आजकल वो कर रहे हैं। बट फॉरएवर के अंदर आके, सिस्टम, इस कंसेप्ट के अंदर आके मुझे एक चीज की समझ जरूर आ गई थी कि यार नहीं, जो सोसाइटी कह रही है, जो घर वाले कह रहे हैं, जो टीचर कह रही है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उनको फॉलो करूंगा, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं ये चीजें अचीव कर सकता हूँ। सो आज की ट्रेनिंग मुझे लगता है कि आपको यार गोल्स, आपके एम्स को जरूर याद दिलाएगी, और आपको क्लैरिटी होगी कि आपको करना क्या चाहिए लाइफ के अंदर, है ना। तो आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। वाई, हम क्यों स्टार्ट करें इस बिजनेस को, क्यों करना चाहिए, राइट। और मैंने इस चीज़ से क्या अचीवमेंट्स करी हैं और कैसे कैसे सारी चीज़ें करी हैं। सो दोस्तों, छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ आज की ट्रेनिंग को मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्साइटेड होकर स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, नाम जसप्रीत है। बेसिकली पंजाब राजपुरा छोटा सा शहर है, चंडीगढ़ के बिल्कुल आधा घंटे की दूरी पे मैं रहता हूँ। और अप्रॉक्सीमेटली 8 साढ़े 8 साल का एक्सपीरियंस है इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर। इस अपॉर्चुनिटी से मैं 8.5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और एज अ स्ट्रेंजर बंदे ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। और मैं थैंक्स करता हूँ जिसने मुझे इस बिजनेस और इस कंसेप्ट के बारे में बताया, ताकि मैं
मुझे भी याद हुआ कि मुझे भी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने रिगार्डिंग माई पेरेंट्स, रिगार्डिंग माई फ्यूचर, सो उनके लिए मुझे कुछ करना लाइफ के अंदर, है ना। सो एक ना अभी छोटी सी दोस्तों वीडियो मैंने प्ले करी थी, है ना। एक मतलब लोगों के आपने बहुत अच्छे अच्छे घर देखे होंगे, है ना, मूवीज के अंदर देखे होंगे, शायद आपका भी ऐसा घर हो सकता है। बट कैन यू फील गाइस कि एक खुद के दम पे 1.5-2 करोड़ का फॉरएवर विला बनाना, है ना, छोटी सी एज के अंदर, यंग एज के अंदर अपने पेरेंट्स को इतनी जबरदस्त गिफ्ट्स देना, उनके लिए उनकी जो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं मैंने उनको फुलफिल किया, है ना। तो आप इमेजिन करके देखिए यार, इतने जबरदस्त गिफ्ट्स अगर हम अपने पेरेंट्स को दे दें, है ना, तो कैसा उनको फील होगा, कैसा वो कैसा लगेगा। शायद मुझे इतना पता है कि पेरेंट्स को तो बहुत अच्छा लगता है ना, उनको तो बहुत अच्छा लगा भी होगा। और मुझे लगता है कि हमेशा उनके मुंह से दुआएं निकलती होंगी मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, फॉरएवर के लिए, सिस्टम के लिए, टीम फायर के लिए, है ना, कि फॉरएवर हमें मिली और फॉरएवर की वजह से आज हमने ये सारी चीजें अचीव करी हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर, विद द हेल्प ऑफ टीम फायर, बट क्या आप भी ऐसे घर में रहना चाहते हो? क्या आप भी ऐसे गिफ्ट्स अपने घर वालों को देना चाहते हो? मैं आपको वो भी घर अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर, जिस घर में मैं और मेरी फैमिली पहले रहा करते थे। ठीक है, मतलब जहां पे हम पूरी फैमिली पहले रहते थे, और आज किस घर में रह रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, और उसका नाम मैं प्राउडली कहता हूँ कि यार मैंने फॉरएवर विला रखा है। और ऐसा घर जहां से एक बार यहाँ एंटर करने के बाद घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे ऑफिस में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब मैं देखता हूँ कि यार इतना सुकून मिल रहा है ना। अब आप सोचोगे यार करना क्या है ना। बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, पूरे इंडिया नहीं, पूरे हर एक स्टेट नहीं, पूरे इंडिया से तो बैठे ही हैं कुछ लोग। बट मुझे इतना भी पता है, इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है कि इंटरनेशनली भी अलग अलग कंट्री से लोग हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, और अलग अलग कंट्री से हमारे फॉरएवर से जुड़े हुए हैं, हमारी टीम फायर के अंदर जुड़े हुए हैं। तो आप ये देखिए दोस्तों, एक चीज को अंडरस्टैंड करके देखिए कि इस चीज को अचीव करने के लिए क्या आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है? मैं आपको ना आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे 2-3 क्वेश्चन पुट आउट करना चाहूंगा। मैं सभी के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ आप अपने मन के अंदर 1-2 बातें जरूर यस और नो जरूर बोल देना, ठीक है, ताकि मैं आपकी वाइब्स को अपने अंदर ट्रांसफर करूं, और जो मैं आपको वाइब्स देना चाहता हूं वो मैं आपके अंदर ट्रांसफर कर सकूं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आएंगे, बट वो क्वेश्चंस क्या हैं, उस क्वेश्चन से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। आई डोंट नो आप कौन सी स्टेट से हो, कौन सी कंट्री से हो, या इंडिया से हो, या चंडीगढ़ से हो, या फिर बॉम्बे वाली साइड से हो। आप कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर फ्री हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, है ना। बट एक चीज को मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फॉरएवर के बारे में अंडरस्टैंड किसी को भी नहीं होता। जिस दिन मैंने फॉरएवर को देखा था, मुझे डेट आज भी याद है, 25 अक्टूबर 2015 की वो डेट थी, जिस टाइम पे मैंने फॉरएवर के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। और वो इंट्रोड्यूस के बाद मुझे सिर्फ इतनी समझ में आई थी कि यार लाइफ में यार, अगर मैंने फॉरएवर को कर लिया, तो अगर मैं मैनेजर बन गया, तो शायद मेरी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। करना क्या है, कैसे होगा, मैनेजर क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या है, बंदे क्या है, मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगानी पड़ती है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे लर्निंग भी करनी पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा बिजनेस को करना, और वो सारी चीजें फ्री में होती हैं। सो आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, चाहे आपको 1 दिन हुआ है, चाहे आपको 10 दिन हुए हैं। आपको ये बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी अपलाइन को 10 से 15 दिन खुद के देने पड़ेंगे। ठीक है ना। अगर आप बहाने बनाओगे तो शायद आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि दो चीजों में से सिर्फ एक ही चीज बनती है, या तो आप बहाने बना लो या फिर आप जिंदगी बना लो। तो जिन्होंने भी आज आपको यहाँ पे फॉरएवर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो थैंक्स टू हिम या हर, जिन्होंने भी आपको बताया, तो उनको अपने 10 से 15 दिन जरूर दीजिए। प्री जजमेंटल की स्टेज पे बिल्कुल ना बैठिए कि हाँ मेरे को तो पता है, मैंने तो देखा हुआ है, मेरे दोस्त ने किया था, ऐसा है वैसा है। क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी नॉलेज, कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो थोड़ी नॉलेज के साथ हमने बिजनेस को जज नहीं करना।
कंपनी को जज नहीं करना, बिकॉज कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर रन कर रही है और पिछले 46 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो जो आपका दोस्त है जिन्होंने किया था, या आपको पता है फॉरएवर के बारे में थोड़ा बहुत है ना, तो आप उसको जज मत करिए, क्योंकि फॉरएवर पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। क्योंकि हम कुछ नहीं होते, इतनी बड़ी कंपनी जो हजारों करोड़ों के अंदर हर साल टर्नओवर दे रही है, ठीक है, उसको इस लेवल पे उसको इस लेवल पे जज करना हमारी औकात नहीं है। फिलहाल औकात बन सकती है जब हम फॉरएवर के अंदर अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। सो प्री जज मत करिएगा, जिनको भी 10 से 15 दिन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ट्रेनिंग्स जरूर लगाइए इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग्स के साथ ही आपको सारी की सारी चीजें क्लियरिटी होने वाली हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अगर एक दिन हुआ 10 दिन हुआ, डजेंट मैटर, मैटर इज दैट कि कितना आपने फॉरएवर के अंदर टाइम दिया और कितने टाइम आप लोगों ने अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बनाई, और आपने क्या कुछ सीख लिया इस बिजनेस के अंदर। क्या आपको पता लग गया कि क्या डू और डोंट्स हैं? अगर नहीं पता तो अपनी अपलाइन को खुद कॉल करके बताओ कि सर मुझे बताओ, मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनना चाहता हूं, मुझे करना क्या पड़ेगा। मैं भी वो अचीवमेंट करना चाहता हूं जो जसप्रीत सर ने उस टाइम पे मुझे बताई थी, ठीक है। आज की ट्रेनिंग के बाद आपने खुद अपनी अपलाइन को कॉल करके बोलना है कि सर 15 दिन मैं आपको दे रहा हूं, और 15 दिन के अंदर आप मेरे को बताओ, मैं 100% अपना दूंगा, एक्सक्यूज 1% भी दूंगा, बट मैं आपको 100% टाइम जरूर दूंगा, ठीक है ना। अब ये कहोगे कि कल तो दुशहरा है, कल ये है, कल वो है। दुशहरा भी हर साल आएगा, शादियां भी हर साल आएगी, दिवाली भी आएगी, न्यू ईयर भी आएगा, बर्थडे पार्टीज भी आएंगे, सब कुछ हर साल आएगा। बट हर साल क्या आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है? क्या कुछ चेंज आ रहा है? नो। तो दैट इज पॉइंट ना। हर साल वो चीजें हो रही हैं, बट पॉइंट क्या है कि हमने अपनी लाइफ में चेंज करना है, राइट। अब मैं एक चीज आपको अब चेंज के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, और उसके बाद क्वेश्चन पुट आउट करूंगा आप लोगों के साथ सारे। देखो दोस्तों, ये आईफोन है ना, ये मेरे पास आईफोन है, और मुझे लगता है कि जब आईफोन ने इंडिया के अंदर पैर रखा था, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि 2018 सॉरी 2008 के अंदर आईफोन ने यहाँ पे इंडिया के अंदर पैर रखा था। और मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनली वो कब से चल रहा है, बट 2008 के बाद उसको मुझे मुझे लगता है कि 16-17 साल हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। तो आप एक चीज को सोच के देखिए कहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी। 3G फोन आया था उनका सबसे पहले, मुझे आज भी याद है 3G फोन आया था। और 3G फोन को उन्होंने जब लॉन्च किया था, तो उन्होंने अगले ही साल अपना 4G लॉन्च किया, ठीक है। उसके साथ 5G लॉन्च किया, ठीक है। ये मोबाइल फोन के नाम है, नेटवर्क के नाम नहीं मैं बता रहा, मोबाइल्स के नाम है, सीरीज के नेम है, राइट। तो उस टाइम पे तो 2G चलता था, नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। बट अभी की बात करूँ, अभी 5G चल रहा है नेटवर्क। बट यहाँ पे आप सोच के देखिए कि 15 से 17 साल के अंदर अंदर उन्होंने iPhone 16 लॉन्च किया है। 15 से 17 साल के अंदर उन्होंने iPhone 16 लॉन्च किया है। और आप एक चीज को सोच के देखिए, द मोस्ट पावरफुल कंपनी और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फोन निकालने वाली कंपनी, ठीक है, अपने आप को हर साल अपडेट कर रही है। बट हम कहाँ पे घुसे हुए हैं? मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, दुशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, बर्थडे पार्टीज हैं, क्लब जाएंगे, जो पैसे इकट्ठे हुए यार दोस्त के साथ मूवी देखने जाएंगे, न्यू ईयर आ रहा है उसकी प्लानिंग चल रही है। बट फ्यूचर की प्लानिंग्स नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग कौन करेगा? मुझे आज भी याद है, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं जो जिनको पता ही नहीं होता कि यार फ्यूचर में करना क्या है। अगर इतनी बड़ी कंपनी और हर साल सक्सेसफुली अपने मोबाइल फोन निकाल रही है, वो खुद को अपडेट कर रही है, हम अपने आप को क्यों नहीं अपडेट कर रहे? हम क्यों नहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे, प्रेजेंट को सिक्योर कर रहे? रीजन क्या है? क्या आप अंबानी के हो, बेटे हो, बेटी हो, ठीक है? क्या फिर जो अभी, चलो बोलना नहीं चाहिए, क्या जितनी भी रतन टाटा जी ने जितनी भी वो अपने एसेट्स बनाए हैं, क्या आप लोगों को मिलने वाला वो? नहीं ना। आपको तो वही मिलना ना जो आपके फादर ने आपके लिए किया, आपकी मदर ने आपके लिए किया। जितना भी किया, थैंक्स टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को थैंक्स करो, बट नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको करना क्या है, राइट। तो बहुत बड़ी कंपनी है, हर साल नए फोन अपडेट कर रही है। मैं तो ये भी देखता हूँ कि हर साल कोई भी गाड़ी देख लो, चाहे वो वरना है, चाहे वो फॉर्च्यूनर है, चाहे वो मर्सिडीज है, ठीक है, चाहे वो BMW है, छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी हर साल अपनी
जनरेशन को चेंज कर रही है, कभी फेस लिफ्ट लेके आ रही है, कभी सी क्लास लेके आ रही है, कभी BMW स्पोर्ट्स लेके आ रही है, कभी M स्पोर्ट लेके आ रही है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं, खुद को हर साल अपडेट कर रही हैं, बट हम वेट कर रहे हैं कि बर्थडे कब आएगा मेरी गर्लफ्रेंड का, है ना। हम उसका वेट कर रहे हैं और पैसे के जुगाड़ लगा रहे हैं कि पैसा यहां से भी आ जाए, यहां से भी आ जाए। 5,000 रुपये दोस्त से मांग लिए, 10,000 दोस्त से मांग लिए, ठीक है, और एक कैफे में जाएंगे, कॉफी पियेंगे, सब कुछ करेंगे, बस ओके हो गया। बट आप ये देखो यार, आपको एक चीज अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये टाइम तो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है। वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है। परमानेंट हैप्पीनेस कब मिलेगी? जब आपको आपके फ्यूचर के बारे में पता होगा, जब आपको आपकी डायरेक्शन के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो ये सोच लो कि अभी आपकी लाइफ में सीरियसनेस नहीं आई है, आप मैच्योर नहीं हुए। ठीक है ना। मैं सभी को ना, मैं आपको एक ना, यंगस्टर्स को भी कहना चाहता हूँ, हाउस वाइफ्स को भी कहना चाहता हूँ, ओल्ड एज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी एक ना सलाह जरूर देना चाहूंगा, एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि यार, काम के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपने काम नहीं किया ना, तो जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो है पेरेंट्स। कल को उन्होंने भी आपको गालियां देनी शुरू कर देनी है, क्योंकि जिस दिन आपने काम नहीं किया, तो आज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% निभा रहे हैं। बट आप एक चीज सोच के देखिए कि जिस दिन आपको काम नहीं, आपने कमाना शुरू नहीं किया, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे कोई भी है, तो मेरी एडवाइस यही है कि जिस दिन आपने काम के ऊपर फोकस कर लिया ना, रेदर देन बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर करने वाली, उनको छोड़ के अगर आपने एक चीज के ऊपर फोकस कर लेना कि मुझे काम करके अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, खुद को ट्रैवल में लेके जाना है, घूमना है, मेरे को लग्जूरियस लाइफ चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए। और जिस दिन आपने काम करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी कदर होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपके औराज के अंदर। राइट। तो अब ये देखो, एक इंसान की रिस्पेक्ट कब होती है? जब वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है। ठीक है। अब हम कर रहे हैं जी प्लानिंग्स, प्लानिंग कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ भाई कल दुशहरा क्या करें फिर। ठीक है, वहां पे मेला लगेगा, वहां पे ये होगा, वहां पे वो होगा, ठीक है, घूम के आएंगे, तू बाइक उठा लियो, तेल मैं डलवा दूंगा। ठीक है। ठीक है, खाने पीने का हम आधा आधा कर लेंगे। क्या ये लाइफ है? नो। ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए ना हमें। तो ये लाइफ से हटने के लिए, फोकस योर बिजनेस, फोकस योर फ्यूचर, खुद के ऊपर फोकस करो, फ्यूचर के ऊपर फोकस करो, प्रेजेंट के अंदर एक्शंस लो। राइट। अगर आपको फॉरएवर मिली है ना, तो जो मैंने घर दिखाया था ना, तो वो मैंने कोई लॉटरी में नहीं जीता। ठीक है ना। 2 करोड़ रुपए का घर बनाना, लाइफ में 2 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी में नौकरी करके बंदा नहीं कमाता। ठीक है। और मैं 2 करोड़ का घर कुछ ही सालों के अंदर बना चुका हूं। राइट। तो ये कोई जोक नहीं है। ठीक है ना, कि मैंने घर बनाया और सब कुछ हो गया। इट्स नॉट अ जॉक। ठीक है। ये क्या है? एक अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट करने के लिए मैं फोकस था। मैंने लाइफ में कुछ सीरियसनेस, मेच्योरिटी लेके आया था जब मैं 19.5 साल का था, जब मुझे फॉरएवर मिली थी। आज मेरी एज 28 साल है, 28 ईयर्स ओल्ड। राइट। तो उस टाइम पे मुझे पता लग गया था कि अगर मैंने राइट डायरेक्शन नहीं चूज करी, तो मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। ठीक है ना। तो आज आपको एडवाइस मैं ये देना चाहता हूं कि यार भाई, आप लोगों को आज नहीं तो कल काम करना पड़ेगा। आज फॉरएवर को खुशी से कर लोगे, बट कल को आपको मजबूरी से भी करना पड़ेगा फॉरएवर को, अगर आज आपने शुरू नहीं किया। क्लियर है जी? सो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट आउट करना चाहता हूं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे पता है कि यार आप यंग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ्स हैं, चाहे आप ओल्ड एज पीपल हैं, कुछ भी हैं। देखो, ड्रीम सबके होते हैं जी। ऐसे करके दिखाओ। ड्रीम सबके होते हैं। क्या 99% लोगों के, 95% लोगों के ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं? नो। बच्चे का भी ड्रीम है कि उसको साइकिल मिल जाए। ठीक है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 18 साल का होता है, वो उसका ड्रीम होता है कि मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। ठीक है।
ये कर लूं वो कर लूं, सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि आप मुझे बताइए कि आपका ऐसे तीन कौन से बड़े ड्रीम्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में सच में कंप्लीट करना चाहते हो, जिनको आप प्रायोरिटी में रखते हो, सबसे पहले रखते हो। आप अपने माइंड में सोचो ऐसे कौन से तीन ऐसे ड्रीम्स हैं जिनको सच में कंप्लीट करना चाहते हो। अब लड़का या लड़की ऐसे मत बोल देना कि यार मेरे को तो उससे शादी करनी है, ये वाले ड्रीम नहीं होते। मैं ये ड्रीम्स की बात कर रहा हूं कि आपको वो वाले ड्रीम्स जो यार एक मैच्योरिटी लेवल के ड्रीम्स होते हैं ना, कि यार हाँ मेरे को ये चीज लाइफ में अचीव करनी है। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के मन में बात आ रही होगी कि यार मेरे को गाड़ी लेनी है, एक तो प्यारी सी गाड़ी हो, प्यारा सा घर हो, एटलीस्ट जो मैंने बनाया 2 करोड़ का वैसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। शायद आप लोगों के, क्योंकि 80% ड्रीम्स आर कॉमन। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि 80% ड्रीम्स आर सेम। सो किसी का चैरिटी का भी हो सकता है, किसी का घर बनाने का भी हो सकता है, किसी का गाड़ी लेने का हो सकता है, किसी का ट्रैवल करने का हो सकता है, या फिर एक दो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए जिस ड्रीम्स को सबसे पहले आपने 3 ड्रीम्स को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा था ना, उनको सोचिए। और सोचते सोचते एक चीज सोचिए कि आपके वो ड्रीम्स जिंदगी में कभी नहीं पूरे होने वाले। देन आपकी लाइफ कैसी होगी? अपने आप से पूछिए, एक बारी पूछ के देखिए आपकी लाइफ कैसी होगी। आपने प्रायोरिटी में 3 ड्रीम सोच लिए थे, मुझे नहीं पता क्या था आपके, अब वो ड्रीम्स कभी नहीं कंप्लीट होने वाले। अब ये सोचो आपकी वो ड्रीम्स के बिना आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है, कैसी होगी? क्या करोगे उन ड्रीम्स को इनकम्प्लीट करके? कंप्लीट तो होने नहीं वाले, बिकॉज हम तो कल दुशहरे की प्लानिंग कर रहे हैं, बर्थडेज की प्लानिंग कर रहे हैं, न्यू ईयर की प्लानिंग्स कर रहे हैं। हम तो कर ही नहीं रहे। राइट। चाहते बहुत कुछ है, बट करना कुछ नहीं चाहते, है ना। तो फील करके देखो दोस्तों कि यार हमें, अगर मैंने ड्रीम्स लिए हैं ना वो वाले लाइफ में ग्रो करने वाले, ठीक है ना, या मेरे वो ड्रीम्स हैं, तो वो ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए ना सबसे 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो पता है क्या है? जो भी आपने सोचा, जो भी आपने ड्रीम्स लिए, जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपके वो ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकती है, वो है दोस्तों डायरेक्शन। समझ आ रही है? वो डायरेक्शन है, वो आपका फील्ड है कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। बट फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें मैंने अपनी जिंदगी नहीं चेंज करी, मैंने अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी चेंज कर दी। किसी के घर में 2,000 से लेके 8 लाख रुपया मंथली जा रहा है दोस्तों। कौन कौन सी गाड़ियां नहीं है मेरी टीम के अंदर, कौन कौन सी अचीवमेंट्स नहीं है मेरी टीम के अंदर, कौन कौन से लीडर्स जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था आज वो लखपति हैं, मिलीनियर्स क्लब क्वालिफायर्स हैं, ग्लोबल रैली क्वालिफायर्स हैं, खुद के घर बना रहे हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। मेरे पास खुद के पास फॉर्च्यूनर भी है, देखो ये देख लो, 50 लाख की गाड़ी ऑफिस के बाहर खड़ी है। इमेजिन करके देखो, 50 लाख की गाड़ी आपकी घर के बाहर खड़ी हो, आपके ऑफिस के बाहर खड़ी हो, जब आप उस गाड़ी को स्टार्ट करो तो आपको कैसा फील होगा? बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका ड्रीम है ना, यूपी वालों का ड्रीम होगा कि मेरे को लेनी है भाई फॉर्च्यूनर लेनी है, ठीक है, बट भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर सही डायरेक्शन में सही टाइम पे आपने डिसीजन ना लिया, तो ये जो आपका ड्रीम है ना फॉर्च्यूनर का, वो इनकम्प्लीट है, कभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। सीधी सी बात है। क्योंकि आप देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बता दी कि आपको डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। और डायरेक्शन क्या है दोस्तों? बिजनेस। डायरेक्शन क्या है? बिजनेस। आप ये देखिए जो ड्रीम्स आपने लिए थे, 3 प्रायोरिटी में ड्रीम्स लिए थे, शायद वो ड्रीम आपके दोस्त के भी होंगे, आपके घर वालों के भी होंगे, आपके रिश्तेदारों के भी होंगे, आपके आस पड़ोस के भी होंगे, पर मुझे बताओ क्या वो ड्रीम्स उनके पूरे हुए? हुए? सर हिला के दिखाओ। नहीं हुए।
तो फिर हमारे कैसे होंगे? तो इट मीन्स कि जैसे लोग, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके आस पड़ोस के हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, उनके भी ड्रीम्स नहीं पूरे हुए, तो वो कभी नहीं करना जो उन लोगों ने किया है। 95% लोगों ने किया है जी नौकरियां। और आज भी हमारी एजुकेशन यही कहते हैं कि बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, अच्छा लिखेगी और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और बेटा बेटी दोनों लगे हुए हैं जी जब से पैदा हुए हैं। और पैदा होते ही उसके घर वालों ने बोल दिया था ये डॉक्टर बनेगी, ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या? मैंने देखा कि 0.1% लोग बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। 0.1%। 99.9% लोग क्या करते हैं जी? अब मेरे यहाँ पे ना चितकारा यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ना लाखों रुपए देने पड़ते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। जहाँ पे एमबीबीएस अगर आप लोगों ने करनी है ना, तो 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं इस यूनिवर्सिटी से आपको एमबीबीएस करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये देखा, जब यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज निकला ना, यहाँ पे जो सबसे काबिलियत स्टूडेंट था, ठीक है, उसका हाईएस्ट पैकेज जो निकला, वो सिर्फ और सिर्फ पता कितना था? 60 लाख रुपए। मतलब 5 लाख रुपए महीना। और पता नहीं कितने हजारों स्टूडेंट्स थे वहां पे। हजारों स्टूडेंट्स। मुझे पता है आज भी यहाँ पे हमारे चितकारा यूनिवर्सिटी में आप देखिए जी, 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बट आप मुझे बताओ, 25 हजार स्टूडेंट में से कितने परसेंट लोगों को अच्छी नौकरी मिलती होगी? 1000 लोगों को? 1000 लोगों को भी नहीं मिलती। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ। 1000 लोगों को भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। बाकी के लोग क्या करेंगे? आजकल आप इंस्टाग्राम यूजर हो, आजकल आप सोशल मीडिया यूजर हो। आप तो बड़े चलाते होंगे इंस्टाग्राम, है ना, सोशल मीडिया। आपने देखा होगा ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, खुद के बिजनेस कर रहे हैं, खुद के व्यापार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार 15 हजार की नौकरी से बढ़िया ये है कि शाम को मैं रेडी लगा लेता हूँ छोटी सी। देख रहे हो ना आप लोग ऐसे? क्यों? पढ़ाई को मैं गलत नहीं कह रहा, पढ़ाई हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सक्सेस और स्टडी का आपस में कोई मेल नहीं है। सक्सेस का मेल है डिटर्मिनेशन के साथ, पैशन के साथ, गोल के साथ, योर एम्स, इनके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है। स्टडी के साथ कोई सक्सेस का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। सक्सेस का कॉम्बिनेशन बनेगा योर हार्ड वर्क, योर परसिस्टेंस, ठीक है, योर डेडिकेशन, योर पैशन। इन चीजों के बिहाफ पे आपको सक्सेस मिलती है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन रहना, फोकस्ड रहना। तो इन चीजों से हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है। रेदर देन आप ये देख लो कि यार लाइफ में तो जो लोग 99% लोग कर रहे हैं वही चलता रहेगा, आपकी लाइफ भी वही होएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिश्तेदारों का नाम ले दिया, इवन आपके घर वालों का नाम ले दिया, इवन दोस्तों का नाम ले दिया, इवन आपके आस पड़ोस के लोगों का नाम दे दिया। ठीक है। उनकी तो लाइफ चेंज नहीं हुई और आप बड़े सोच रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। भाई नहीं होगी। ठीक है ना। जब तक आप फॉरएवर के अंदर आके सीरियस नहीं होते ना, जब तक आपको लगता नहीं कि मुझे फॉरएवर के अंदर आके मैनेजर बनना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे सीनियर मैनेजर बनना है। हाँ, पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना नहीं समझ में आएगा यार। क्या हम पहले दिन गाड़ी सीख लेते हैं? क्या हम पहले दिन स्विमिंग करना सीख लेते हैं? क्या हम पहले दिन टाइपिंग करना सीख लेते हैं? नहीं ना। क्या हम एक दिन में पूरी क्लास को जो साल साल में एक पूरी क्लास कंप्लीट होती है, क्या हम एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? नहीं होता यार। जो चीज समय पे होनी है उसी समय पे होनी है। एक पौधे को लगा के उसको एक बीज को लगा के उसको पौधा बनाने में समय लगेगा, और पौधे से उसको पेड़ बनाने में, और पेड़ के बाद उसमें फल आने में भी समय लगेगा। और आप हो जी जो प्री जज कर रहे हो जी फॉरएवर बहुत बड़ी है, ठीक है, उसने तो किया था, उसने छोड़ दिया और ऐसा हो गया। नो। आप यहाँ पे अपने आप को ये देखो कि आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 1 साल के बाद, आप फॉरएवर का, आप फॉरएवर में किस लेवल पे पहुंच सकते हो, किस लेवल पे स्टैंड करोगे। राइट। सो मार्केट के अंदर दोस्तों मुझे पता है कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, जब मेरी जिंदगी में फॉरएवर भी नहीं थी, तब मैं ऑलरेडी
2.5 से 3 साल मैं जॉब कर चुका था। मैं स्टडी के साथ जॉब कर रहा था, बहुत सारी नौकरियां मैंने करी हैं। ट्रांसपोर्ट पे काम किया, ट्रक जो होते हैं लोड अनलोड करवाए। ठीक है जी, फैब्रिकेशन की दुकान पे मैंने डेबिट क्रेडिट करना सीखा, मतलब किया, मैंने सीखा नहीं, वहाँ पे किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने 12 से 13 घंटे की शिफ्ट लगाई एज अ हेल्पर एक एसी वाली फैक्ट्री के अंदर। फिर एज अ क्लर्क मैंने जॉब करी, जो मिनी सेक्रेटरीज होती हैं, जो कोर्ट कचहरियाँ होती हैं, वहाँ पे मैंने काम किया। तो एक चीज तो समझ में आ गई थी कि जसप्रीत 5-6 हजार के साथ तो कुछ होने वाला नहीं है। अब आप सोचो, आपने गाड़ी लेनी है, आपने, आपकी ड्रीम गाड़ी होगी इस टाइम पे 5 डोर थार चल रही है जी, थार। अब लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी थार का नाम सुनते ही। अब थार जो बेच रहा है, अब ये सोचो, जो थार बेच रहा है ना, तो भाई साहब आप ये चीज को अंडरस्टैंड करो, थार कितने की है, उसकी इंश्योरेंस कितने की है, उसकी सर्विस कॉस्ट कितने की है, उसके ऊपर टैक्स कितना देना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ये सारे खर्चे डाल डूल के 20 लाख रुपए की पड़ेगी। और मुझे बताओ, जिनके नाम मैंने बोले थे, जिनके नाम मैंने बोले थे, रिश्तेदार, घर वाले, ये वो सब कुछ है, क्या वो थार बुक कराए? नहीं ना, नहीं ना। अब अगर वो थार नहीं बुक करा रहे, उनको तो यार 40-40 साल हो गए काम करते हुए। अभी तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट ही करनी है, अभी तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो आप कैसे लेके आ जाओगे? सोचा कभी? तो मेरे दोस्त, फॉरएवर मिली है ना, तो भगवान को शुक्राना करो, थैंक्स करो, ग्रेटिट्यूड करो अपनी अपलाइन का, जिन्होंने आपको एज अ फरिश्ता बन के आपको अपॉर्चुनिटी दी है। और वो अपॉर्चुनिटी के जरिए पता नहीं कितना कुछ आप कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी दिखा देता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी लाइफ में पता लगा, डायरेक्शन पता लगी, थोड़ी सी क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। या शायद आज तक आपने ऐसी मीटिंग नहीं लगाई होगी, ना टीचर ने समझाया होगा। अपने टीचर से जाके पूछना, साइन थीटा कॉस थीटा करके मेरे को बताओ पैसा कहाँ से आएगा। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब करके मेरे को फार्मूला में याद कर लूंगा, पैसा कहाँ से आएगा। पूछना कभी टीचर से जाके। शायद टीचर यहाँ पे सुन भी रहे होंगे, शायद मेरे को वो गलत भी बोलेंगे, बट रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी तो ये है ना, कि अच्छा पैसा कैसे आ रहा है, रियलिटी है। मैं माफी मांगना चाहूंगा जो यहाँ पे टीचर भी बैठे हैं, बट रियलिटी, टीचर लोग आपको भी पता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पिछले 9 साल के अंदर इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं बंदे को देखने के बाद ही पहचान लेता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इतना एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। सो बात यहाँ पे किस का, टीचर की नहीं है बात, यहाँ पे किसी की जॉब के लिए नहीं है बात, यहाँ पे ये है कि आप अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है ना, बात यहाँ पे सक्सेस की हो रही है, बात यहाँ पे कामयाबी की हो रही है। मैच में ट्राई बॉल होता है, बंदा आउट हो जाए दोबारा उसको क्रिकेट खेलने में बारी मिल जाती है, लाइफ में दोबारा बारी नहीं मिलती। ठीक है ना। अब अभी रतन टाटा जी का चलो यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, है ना, उन्होंने इतना सारा उन्होंने डोनेशन दिया है। और वो दुनिया के ऐसे इकलौते इंसान थे जिन्होंने बिलियंस के अंदर डोनेशन दिया है, और पता नहीं कितने ही हॉस्पिटल्स उनके नाम पे चल रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करते हैं। बट वो साथ क्या लगेगा, कुछ भी नहीं ना। ठीक है, बट उनके दिल में उन लोगों का जो प्यार वो लेके गए हैं ना, वो ऐसे ही नहीं है। वो पता है कैसे होता है? प्यार ऐसे आता है लोगों के दिल में जब हम लोगों की हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि यार मेरे घर में अगर चूल्हा बल रहा है ना, तो शुक्र है, किसी के घर में तो क्या ही जलाऊंगा मैं। आज का सिनेरियो ये चल रहा है, समझ आ रही है? लोगों को घर के अंदर चूल्हा जलाने के लिए बड़ी टेंशन हो रही है भाई। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इतने बन जाओ कि यार लोगों की हेल्प करो। आज मैंने पता नहीं, मैं तो कौन हूं तो हेल्प करने वाला, मेरा बिजनेस ही ऐसा है, मेरा बिजनेस ही ऐसा है, जैसे मैंने पता नहीं कितने लोगों की हेल्प कर दी है। ठीक है, मैंने नहीं करी, मेरे बिजनेस के कंसेप्ट ने करी है, भगवान ने करवाई है, और पता नहीं कितने लोग सक्सेस हो चुके हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे बात, यहाँ पे कामयाबी की है, सक्सेस होने की है। तो मैं चाहता हूँ कि बी सीरियस। ठीक है ना, अपनी लाइफ के अंदर अगर आप सीरियस नहीं होते तो शायद
बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, जर्नी स्टार्ट होती है जी यहाँ से। अब आप देख लीजिए कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है जी। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे ट्रेन ट्रेन की टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, ट्रेन की टिकट लेने के लिए भी। ठीक है। बट अभी की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने है जी। आज 5 स्टार्स के अलावा मैं कभी स्टे नहीं करता हूँ। ठीक है। और जिंदगी में इतना ज़्यादा चेंज आया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहीं पे भी जाता हूँ, फॉर्च्यूनर उठाता हूँ और वहाँ पे अपना स्टे करता हूँ, घूमते हैं, इंजॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे चेंज देखिए दोस्तों, पहली फोटो और इस फोटो के अंदर चेंज पता है क्या क्यों आया? कि जब मैं 19.5 साल का था ना, मेरी फॉरएवर आई थी जब जिंदगी में, मैंने उसको मना नहीं किया था। अगर मैं मना कर देता ना तो शायद मैं आज भी 12-13 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता। और मैं एक दिन का ये 10 हजार के आसपास, 8 हजार के आसपास मैं दिन का खर्चा करता हूँ। मैंने मैंने देखा है कि 8 हजार के आसपास, 7 हजार के आसपास मेरा रोज का खर्चा। कभी कभी घर में रह लूं तो शायद वो खर्चा बच जाता है, बट जब मैं कहीं घूमने चला जाऊं या ऑफिस से काम करके बाहर निकलूं तो शायद मुझे पता है कि यार मेरा इतना खर्चा तो डेफिनेटली पक्का है। बट आज के टाइम पे मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लोगों को 10-10 हजार की नौकरी लेनी बहुत मुश्किल हो रखी है। रीजन यही है कि उन्होंने सही समय पे राइट डिसीजन नहीं लिया। ठीक है ना। यहाँ पे इसको देखने के बाद यहाँ पे आप इस चीज को जरूर देखिएगा। ठीक है। और जिस घर से मैं बिलोंग करता हूँ मैं आपको वो दिखा देता हूँ दोस्तों, जहाँ पे मैंने फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करी थी। ठीक है ना, जहाँ से मैंने फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करी थी। और वो घर की अगर मैं बात करूँ तो शायद देखने के बाद आप भी खुद शॉक्ड हो जाओगे कि यार भाई, इतने ऐसे घर में रहने वाला इंसान इतने आज 2 करोड़ के घर में रह रहा है, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, लाखों रुपए फॉरएवर से कमा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ठीक है ना। एक ही कमरा दोस्तों, 5 फैमिली मेंबर्स हम रहते थे यहाँ पे, 5 फैमिली मेंबर्स। सो इमेजिन करके देखिए दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूँ, क्या आप नहीं कर सकते? बताइए जी, कर सकते हैं? क्या अभी भी डाउट लग रहा है? डाउट नहीं लेके जाना है यहाँ पे, सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा आप लोगों के मैं। तो यहाँ पे ये चीज है दोस्तों। ठीक है जी। और जब मैंने फॉरएवर के अंदर लाइफ में शुरुआत करी कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, और मैंने डिसीजन लिया। ठीक है। डिसीजन मैंने लिया और मेरा फर्स्ट पे आउट जो आया था दोस्तों, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव अर्नड बोनस द रुपीज मंथ ऑफ नवंबर 2015, 640 रुपए। अब सिर्फ और सिर्फ 640 रुपए जब मेरे मेरे पास आए थे, तो आप ये सोच के देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद नेगेटिव हो सकते थे। नेगेटिव कि यार पता नहीं 640 कमाने के लिए मैं आया था, क्योंकि उस टाइम पे 4-5 हजार तो मैं कमा रहा था नौकरी से। बट मैं यहाँ पे क्या चीज देखी मैंने, यार मेरे को कंपनी अगर 640 दे सकती है तो 5-6 लाख तो बड़े आराम से दे सकती है। अगर कंपनी को पता है कि इसके 600 रुपये बने हैं तो इसको 600 दो, अगर इसके 6 लाख बने तो इसे 6 लाख भी देंगे। तो अगले महीने और मेहनत करी, और मेहनत करी, और मेहनत करी, करते करते दिसंबर 2015 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, 4,634 का चेक आया। ठीक है। अब यहाँ पे चीज क्या थी, क्योंकि नौकरी के अंदर इतने बड़े इंक्रीमेंट्स नहीं होते हैं। आप पूरा साल मेहनत कर दो, आपको दिवाली पे एक टिफिन मिल जाएगा, ब्लैंकेट मिल जाएगा, दैट्स इट। आप अपनी कंपनी के लिए कितनी सारी टर्नओवर जनरेट करते हो। ठीक है। आपका बॉस आपको गालियां देता है, जब आपको छुट्टी चाहिए होता है तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है। जब आपने कहीं शादी पे जाना होता है तब भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है, वेकेशन पे जाना होता है तब भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है। बस आपको क्या मिलता है, बॉस से गालियां मिलती हैं, और एक ही चीज पूछी जाती है, कितनी टर्नओवर हुई। बैंक वाले कहते हैं कितने क्रेडिट कार्ड बेचे, पॉलिसी वाले कहते हैं कितनी पॉलिसियां बेची। ठीक है ना। और ये सारी नौकरियां ऐसी होती है, मैंने देखा है। ठीक है। और लास्ट 2 मंथ्स पहले, अभी तो ये इससे भी पहले मतलब अभी रिसेंटली भी आया मेरे पास चेक। ठीक है। तो ये सेकंड जो मैं बताना चाहता हूँ, 2 महीने पहले की इनकम है मेरी यहाँ पे 4,86,000 रुपये, जिसमें से 24,000 का टैक्स किया। ठीक है। ये पीरियड देख लो, इंडिया के नीचे लिखा हुआ पीरियड, 7th मंथ 2024। ठीक है जी। 4,86,000, आप ये इमेजिन करके देखिए, 4,86,000 जिसमें से टैक्स किया जी 24,000 रुपये का। फिर उसके अगले महीने आ जाइए, 8वें महीने में 5,49,000, मतलब 49,000, जिसमें से टैक्स किया जी 27,000 का।
अब 27,000 में टैक्स किया लोगों की, शायद मुझे लगता है कि मैं एज अ कोई ईगोइस्ट पर्सन नहीं हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉरएवर की वजह से 27,000 नहीं, मैं 1 लाख प्लस हर महीने सरकार को टैक्स पे करता हूँ। 5% जीएसटी, ये 27,000 प्लस 18% जीएसटी जो मोदी सरकार के फंड में जाता है। ठीक है, मतलब 1 लाख प्लस मैं हर महीने सरकार को टैक्स पे कर रहा हूँ। बट कईयों का ड्रीम नहीं होगा कि मेरे को 1 लाख रुपए भी महीने का कमाना है, बट फॉरएवर की वजह से मैं लाख रुपए प्लस टैक्स दे रहा हूँ। और यहाँ पे 49,000 लिखा हुआ पीछे, ठीक है, और 49 के पहले 5 लाख भी है। तो आप इमेजिन करके देखो लाइफ कैसी होगी। ठीक है ना। सो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? 640 से शुरुआत हुई थी। जो एवरेज मंथली इनकम आती है दोस्तों मेरी, 4.25 लाख से लेके 5.5 लाख रुपए। मैंने पहले ही आपको ये दिखा दिया, और मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग के अंदर ही वो वीडियो दिखा दी थी जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ। सो 2 करोड़, 2.25 करोड़ का घर बनाया, इस घर में बैठ के ही, इसी घर में बैठ के मैंने वीडियो दिखाई थी आपको। और अचीवमेंट्स की अगर बात करूं, जब मैं मैनेजर बना, मैनेजर बनने के बाद 14 से 16 महीने के अंदर अंदर मैं गाड़ी लेके आया दोस्तों, जो 9 लाख रुपए की गाड़ी थी, मेरी पहली गाड़ी, जिसका नाम i20 है। ठीक है, 9 लाख रुपए की गाड़ी लेके आया 2017 के अंदर। ठीक है जी। और उसके बाद 60 लाख रुपए की गाड़ी लेके आया दोस्तों, यहाँ पे आरसी भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। सो मर्सिडीज बेंज सी क्लास, और ये क्लास है दोस्तों एक्चुअल के अंदर। सो सी क्लास मैं लेके आया, और इट वाज अमेजिंग कार, राइट। और इतनी जबरदस्त कार थी। अब नहीं है मेरे पास ये वाली गाड़ी, क्योंकि मैंने फॉर्च्यूनर ले ली थी इसको देके। ठीक है, क्योंकि ये मेरे से लग जाती थी, तो मैंने ये फॉर्च्यूनर ली। ठीक है। सो ये भी मेरे नाम पे थी। ठीक है। अभी मेरे नाम पे कौन सी चल रही है? ये वाली चल रही है। ठीक है। और आप चेक कर सकते हो, PB05 AM6964। ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनली पता नहीं कितने ही देश घूम चुका हूँ, और वो बिजनेस क्लास वीजाज हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बिजनेस लिखा है, कोई फैमिली वीजा नहीं, कोई स्टडी वीजा नहीं, कोई टूरिस्ट वीजा नहीं, कोई ऐसा वीजा नहीं है, सिर्फ बिजनेस वीजा। ठीक है। ये कुछ कंपनी के सर्टिफिकेट्स हैं। जब हमें कंपनी इंटरनेशनली बुलाती है, मेरा 2018 के अंदर पहला ट्रिप था स्वीडन में, यूरोप में गया था मैं। और वहाँ के वीजा रिक्वेस्ट हैं, आप देख लीजिए, स्वीडिश एम्बेसी ने मुझे लेटर्स भेजी हैं, लेटर हेड पे बना के, कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं वहाँ की। ठीक है। जीएसटी पेयर हूँ मैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे नाम देख लीजिए, मेरा जीएसटी नंबर देख लीजिए, वहाँ पे सत्यमेव जयते की जो अपने इंडिया की मोहर होती है, स्टैंप होती है, वो देख लीजिए। ठीक है जी। और ये ऑस्ट्रेलिया से मुझे रिक्वेस्ट आ रखी है, मेरी बुकिंग हो रखी थी। ठीक है। और एक टाइम ऐसा था जब मैं इसी बाइक पे ये देख लीजिए, अब ये उस टाइम की बात है जब 2015 दिसंबर की बात है, जब मैं इस वीडियो के अंदर भी यही बात बोल रहा हूँ कि भाई एक दिन जिंदगी में जरूर ऐसा दिन लेके आऊंगा जिस दिन मैं खुद की गाड़ी में घूमूंगा। और ये बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, और इतनी ठंड पड़ रही थी, इतनी फॉग थी, इतनी धुंध पड़ रही थी। बट एक मेरा ड्रीम था, एक गोल जरूर था कि हाँ फॉरएवर में आ गया हूँ, काम करूंगा और जिंदगी में चेंज जरूर लेके आऊंगा। और उसके बाद आप देख लीजिए, आज आप मुझे 3,000 के आसपास लोग शायद सुन रहे होंगे, 4,000 के आसपास। बट आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, आप ऑनलाइन सुन रहे हो, ऐसे 5-5 हजार लोग हमें ऑफलाइन में भी मुझे सुनते हैं, और मैं करियर की एडवाइस देता हूँ, बताता हूँ कि हमें कैसे राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। और मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिस ट्रेनिंग को लगा के आप अपनी लाइफ में सीरियस हो सकते हो, और बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस कर सकते हो, और अपनी फैमिली के लिए हजारों चीजें कर सकते हो। मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, मेरे नाम पे गाड़ियां हैं, सब कुछ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? 2-2 महीने के अंदर 10-10 लाख से भी ज्यादा कमा रहा हूँ, आपके सामने है। ठीक है जी। अब बात यहाँ पे क्या आ जाती है दोस्तों, बात यहाँ पे आ जाती है जी, अब करें क्या? ठीक है, अब करें क्या? आपको लग रहा होगा भी सर ने तो बता दिया भाई, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, मैंने तो ये सारी चीजें करी हैं। अभी तो बड़ी शॉर्ट में बताइए, बहुत शॉर्ट पीपीटी मैंने शो करी थी, अभी लंबी पीपीटी करनी होती तो शायद मैं बहुत टाइम लगा देता। और उसमें इतनी बड़ी चीजें लगा मेरे पास हैं जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर भी नहीं करी हैं। ठीक है, कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, मैं करोड़पति बुक में हूँ, ऐसे न्यूज लेटर में हूँ, इतनी ट्रॉफीज है मेरे पास, इतना सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें बात की बातें हैं, बट बात ये है, वट इज योर वाई? आपकी वाई क्या है? क्यों फॉरएवर में आए हो? क्यों आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किया था? क्यों आपने फॉरएवर के अंदर आके एक दो ट्रेनिंग लगाई थी? क्यों आपने इस बिजनेस को देखा था? आपको जरूरत है, आपने इसलिए देखा था। आपके जो 3 प्रायोरिटी लिस्ट पे वो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, इसलिए आपने देखा था। इसका मतलब ये है
कि आप लोगों से अलग हो। आप उन लोगों में नहीं आते हो जो सिर्फ सोच रहे हैं, करते कुछ नहीं है। आप उन लोगों में हो, सोच भी रहे हो और कुछ करने का के बारे में प्लान भी कर रहे हो, उनके लिए एक्शन भी कर रहे हो। ठीक है। तो ये तब होगा, ठीक है, जब आप अपनी अपलाइंस के साथ कनेक्टेड रहोगे। तो आपको अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है। अब मैं आपको सिंपल क्राइटेरिया सा बता देता हूँ छोटा सा, बाकी अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डीपली बैठिए और उनके साथ अच्छे से डिस्कस करिए। दोस्तों, सबसे पहले होता है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर, सेकंड होता है जी सुपरवाइजर, थर्ड होता है असिस्टेंट मैनेजर, फोर्थ होता है मैनेजर। और मैनेजर तक आपको मेहनत करनी है। ठीक है जी। मैनेजर के बाद आपकी ड्रीम लाइफ शुरू होती है। जब मुझे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बिजनेस मॉड्यूल दिखाया जा रहा था, तो आई वॉज स्टक। मेरी आंखें वहां पे स्टक हो गई थी कि यार 60,000 पे आ रहा है यहाँ पे, 60,000 प्लस, नो लिमिट्स। मैं कहा यार 60 नहीं, 50 नहीं, 40 नहीं, 30 ही दे दो मेरे को, मैं 30,000 के लिए भी काम कर लूंगा। तो मैं क्या 30,000 के लिए भी काम कर लूंगा, मेरे को मैनेजर बनना है। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं। बट मैनेजर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज थी? 2CC कंप्लीट करना, 2CC की टर्नओवर जनरेट करना। तो 2CC के बारे में मैंने अपनी अपलाइन के साथ बात करी कि सर कैसे कैसे होगा। तो सर ने बोला, कहते जसप्रीत देख, हर एक बिजनेस के अंदर ना प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनकी टर्नओवर जनरेट होती है। हर एक बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे दी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारी कंपनी कहती है कि फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट्स। अगर आप इस हमारे बिजनेस में आना चाहते हो, हमारे कंपनी का नाम यूज करना चाहते हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो, हमारे गुडविल यूज करना चाहते हो, तो कंपनी कहती है कि फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट्स। तभी आपको पता लगेगा कि आप किस कंपनी के साथ, कौन से प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस शुरू करने जा रहे हो। तो मैंने प्रोडक्ट लिया एक आधा, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मुझे पता है मैंने एक आधा प्रोडक्ट मैंने लिया। ठीक है। और मैंने जब प्रोडक्ट लिया, तो मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी ऑलवेज। तो जब मैंने प्रोडक्ट लिया, एलोवेरी नेक्टर था उस टाइम पे, अभी भी है। तो नेक्टर को मैंने जब यूज किया, तो मेरे को कुछ ही दिनों के अंदर बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो मैंने देखा कि यार ये वाला बिजनेस तो बड़ा चलेगा। वो कैसे चलेगा? वो तब चलेगा क्योंकि हर एक घर के अंदर बीमारी है और हर घर में बेरोजगारी है। मैं कहा आज 99.9% लोग अपने पेट को पकड़ के बैठे हैं कि उनका पेट ही नहीं सेट हो रहा, और बीमारियां पेट से जा रही हैं, शुरू होती हैं। और सोच के देखिए कि जब हमने उसी चीज को, नब्ज को ही पकड़ लिया, और हमने ये प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, तो हमारा बिजनेस तो हमारे सिर्फ गांव में थोड़ी, हमारे शहर में थोड़ी, हमारे स्टेट में थोड़ी, पूरे इंडिया में नहीं, आज मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल इनकम भी आती है। अभी पिछले महीने मुझे यूके से 31,000 रुपये आया, यूएसए से मुझे 9,000 रुपये आया, सॉरी, मलेशिया से मुझे 3,500 रुपये आए, और यहाँ इंडिया से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट्स की नीड हर बंदे को है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट्स, देन रेकमेंड द प्रोडक्ट। शेयरिंग का बिजनेस है, मूवी शेयर करते हो, कपड़े बताते हो, वहां से ले ले भाई, बूट शूज वहां से बताते हो भाई, वहां से ले ले। ठीक है ना? ऐसे है वैसे है, मूवी देख के आते हैं। मूवी तो भी देख के मैं देख के आया था, बहुत बढ़िया थी, कोई पैसा नहीं मिलता। बट अगर आपने फॉरएवर के बिजनेस को प्रमोट कर दिया, सीख के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दिया, लर्निंग करके, तो आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलीनियर बन सकते हो। अब 2CC क्या है, डीपली समझने के लिए फिर से आपको अपनी अपलाइन के पास जाना पड़ेगा, और प्लान लेना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा कि सर मेरे को भी जसप्रीत सर जैसी, या टीम फायर में जितने लीडर्स हैं उनके जैसे बनना है, और मुझे बताओ करना क्या पड़ेगा। ठीक है। और फॉरएवर से मैं सिर्फ ये चीजें नहीं, पता नहीं कितनी ही कंट्रीज में घूम चुका हूँ, और मैं बता नहीं सकता भी, इतनी कंट्रीज घूम चुका हूँ, 7-8 कंट्री, 6-7 कंट्रीज बड़े आराम से। कभी दुबई, कभी अबू धाबी, कभी यूरोप, कभी स्वीडन, कभी सिंगापुर, कभी इंडोनेशिया, अभी मुझे प्रॉपर याद भी नहीं है। तो इतने देश मैं घूम चुका हूँ। अगले साल अब मैं पेरिस जा रहा हूँ। अगले साल मेरे 2 ट्रिप्स हैं फॉरएवर से। पेरिस जा रहा हूँ, फुकेट जा रहा हूँ, 2 ट्रिप इंटरनेशनल, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सोच के देखिए, आप आपकी लाइफ ऐसी हो जाए। तो ये चीज को करने के लिए मैं फोटोज नहीं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि जिसको विश्वास करना वो अभी भी कर लेगा, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। ठीक है ना? कि कहाँ कहाँ पे मैं घूमा हूँ। और जिन्होंने आपको इनवाइट किया है बिजनेस, आप उनके साथ ही करिएगा। ठीक है ना? अगर मेरा लाइफस्टाइल देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाइएगा, देखिएगा कि हम कितना कितना ट्रैवल करते हैं, क्या क्या करते हैं।
सो बात यहाँ पे लास्टली ये आ जाती है दोस्तों कि डायरेक्शन इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो डायरेक्शन आज आपको मैं दे चुका हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। और सीख के शुरुआत करेंगे, 15 दिन अपनी अपलाइन को दे दो, 15 दिन के बाद आपके अंदर बदलाव देखना, आपके घर वाले खुद कहने लग जाएंगे बेटा तू पागल हो गया है। ठीक है ना? जब आप बोलोगे ना मम्मी मैं लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाऊंगा, तो घर वालों ने तो बोलना ही है भाई बेटा तू पागल हो गया, कोई नशा करके आया क्या? ठीक है ना? क्योंकि आज तक तो बोला नहीं, आज तक तो सोचा नहीं, यही सोचा था नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। और जिस दिन आपको लोगों ने पागल बोलना शुरू कर दिया, तो उस दिन ये सोच लेना आप सही रास्ते पे हो। ठीक है ना? क्योंकि ये एक्चुअल के अंदर बहुत तगड़ा फैक्ट है, जिस दिन लोगों ने आपको पागल बोलना शुरू किया नहीं, उस दिन से आपकी कामयाबी शुरू हुई नहीं, ये समझ लेना। अगर देख लीजिएगा, आपको मेरे पे मेरी बात पे भी भरोसा नहीं है ना, तो आप ये करके देखना है एक बारी 100%। जिस दिन आपको लोग पागल बोलना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपकी कामयाबी आपके हाथों में आनी शुरू हो जाएगी। और पागल बंदा ही हमेशा इतिहास रखता है, ये याद रखना। समझदार बंदा सिर्फ नौकरी कर सकता है। ठीक है? और पागल बंदा दुनिया के लिए भी कुछ कर जाता है, और अपने लिए तो करता ही है, दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करता है। और पागल बंदे की एक सिफ्त है कि वो हमेशा इतिहास रचता है। ठीक है जी? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जल्दी जल्दी से अपनी अपलाइन को कॉल करो और बैठो, बात करो कि सर मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे बताओ कितने साल काम करना है, कैसे काम करना है, हाउ टू स्टार्ट माई बिजनेस, ठीक है, और मैं क्या क्या कैसे कैसे सीख सकता हूँ, ये सारी चीजें डिस्कस कर लो। क्योंकि आपकी अपलाइन के पास बहुत सारे और टीम वाले हैं, शायद आपकी अपलाइन किसी और को कॉल ना मिला दे, तो उससे पहले पहले आप अपनी अपने अपने अपलाइन को कॉल करो। क्योंकि आपकी अपलाइन के पास, आपकी जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया ना फिर फॉरएवर के अंदर, उसके पास तो बहुत बड़ी टीम है, वो काम कर रही है। ठीक है? तो आप वहां पे नए हो, तो आपको वहां पे अपनी अपलाइन को साथ के साथ कॉल करना और बोलना कि सर मेरे को बताओ, आई एम रेडी टू ज्वाइन दिस बिजनेस, और मैं फट्टे चक दूंगा जी। ठीक है जी? सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों, विश यू